2025 एशिया पावर इंडेक्स से एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसने पूरे रीजन में हलचल मचा दी है। पहली बार भारत को एक महाशक्ति का दर्जा मिला है। तो चलिए इसे और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो लोवी इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? वो ये है कि एशिया में पहली बार एक नई मेजर पावर, एक नई महाशक्ति उभरी है। और हाँ, वो देश है भारत। लेकिन ये महाशक्ति शब्द का आखिर मतलब क्या है? देखिए, इस इंडेक्स के हिसाब से ये वो देश है जिसका स्कोर 40 पॉइंट के बेंचमार्क को पार कर जाता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, समझ रहे हैं? ये एक तरह की एक लाइन है जो बताती है कि किसी देश का प्रभाव और उसकी अहमियत रीजन में कितनी बढ़ गई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नंबर है क्या, और भारत बाकी देशों के मुकाबले कहाँ खड़ा है? और ये रहा वो मैजिक नंबर 40.0। पहली बार भारत ने इस आंकड़े को छुआ है और इसके साथ ही वो एक बिल्कुल नए क्लब में शामिल हो गया है। तो अब देखते हैं कि भारत का स्कोर बाकी बड़ी ताकतों के सामने कैसा दिखता है। यहां देखिए, अमेरिका 80.5 और चीन 73.7 के स्कोर के साथ, मतलब ये सुपर पावर हैं। इनका प्रभाव सबसे ज्यादा है। और फिर 40.0 के स्कोर के साथ आता है भारत, जो एशिया की इकलौती मेजर पावर है। तो ये चार्ट एकदम साफ साफ दिखा रहा है कि पावर के 3 अलग अलग लेवल हैं। अगर इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखें तो हमें पता चलता है कि जापान 38 के स्कोर के साथ और रूस 32.1 के स्कोर के साथ मिडिल पावर्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब मध्यम शक्तियां जो भारत से ठीक नीचे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें तो वो 14.5 के स्कोर के साथ 16वें नंबर पर है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत यहां तक पहुंचा कैसे? चलिए इसके पीछे जो मुख्य वजह हैं उन्हें समझते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो अभियान हुए हैं उन्होंने दुनिया में भारत की सैन्य ताकत को लेकर जो सोच है उसे काफी मजबूत किया है। दूसरा, देश की लगातार मजबूत होती इकोनॉमी। और तीसरा, विदेशी निवेश में जो बढ़ोतरी हुई है। इन सब ने मिलकर ही भारत के स्कोर को इस पार पहुंचाया है। ठीक है, नंबर्स तो हमने देख लिए, लेकिन इन नंबरों का एशिया की पॉलिटिक्स के लिए क्या मतलब है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। देखिए, भारत का ये उदय एक ऐसे समय में हो रहा है जब इस रीजन की 2 सुपर पावर्स के बीच का जो बैलेंस है वो बदल रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका का प्रभाव एशिया में कह सकते हैं कि कम हो रहा है, तो दूसरी तरफ चीन अपनी जगह और भी ज्यादा मजबूत करता जा रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ बढ़त की ही नहीं है। भारत के पास ये नया दर्जा तो आ गया है, पर उसके सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं। रिपोर्ट की एक लाइन इस चुनौती को एकदम साफ कर देती है। चीन के साथ क्षमताओं का बड़ा अंतर और भी बढ़ गया है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो अब भारत के लिए सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत को असली, मतलब जमीनी असर में बदलना। आसान भाषा में कहें तो जो ताकत कागज पर दिख रही है उसे जमीन पर हकीकत बनाना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भारत ने महाशक्ति का दर्जा तो हासिल कर लिया है, लेकिन क्या वो चीन जैसे प्रतिद्वंदियों के साथ जो ये फासला है उसे कम करने के लिए जरूरी कदम उठा पाएगा? एशिया का जो भविष्य है वो काफी हद तक इसी सवाल के जवाब पर टेका होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।